ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग जारी है। 10 बजे तक केवल 4% मतदान हो चुका है। तमाम नेताओं ने वोट डाले। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ महाठग सुकेश का एक और लेटर बम सामने आया है। सुकेश ने अपने वकील अशोक सिंह के जरिए इसे जारी किया है। इसमें सुकेश चंद्रशेखर ने पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की चुनौती दी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ममता सरकार के मंत्री अखिल गिरी पर निशाना। ममता सरकार से इस्तीफे की मांग। सौम्या गुर्जर आज कार्यभार ग्रहण करेंगी। जयपुर नगर निगम ग्रेटर में कार्यभार ग्रहण करेंगी। सौम्या गुर्जर कार्यभार ग्रहण करेंगी आज। सौम्या गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किया नोटिस। सुनवाई के लिए 18 नवंबर तक उपस्थित होने के लिए कहा। झुंझुनू में आज से बीजेपी कार्य समिति की बैठक 2 दिन तक चलेगी। अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह कूड़ा ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया। उन्होंने न केवल कांग्रेस को आईना दिखाया बल्कि अपने पुराने इतिहास को दोहराते हुए कहा कि वे हर 5 साल में एक बार जेल का लाइसेंस रिन्यू कराते हैं, लेकिन इस बार हुआ नहीं। इटावा इलाके में गाय से टकराकर बाइक सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक परमानंद निवासी धर्मशाला के सामने इटावा का रहने वाला था। परमानंद ने एमबीएस अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। माता पिता की मारपीट से तंग आकर एक नाबालिग बालिका ने घर छोड़ दिया और पड़ोस में रहने वाले युवक के साथ चली गई। इस दौरान उन्होंने वकील के जरिए शादी कर ली और कई महीनों तक साथ रहे। बीकानेर के गजनेर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी दस्तावेज पर जीएनएम के पद पर नौकरी करने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग को कर्मचारी पर शक हुआ तो विभागीय जांच में कर्मचारी फर्जी निकला। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर आरोपी युवक पर पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद भरतपुर के रहने वाले आरोपी को पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है। टोंक की बरौनी ग्राम पंचायत में गंदगी और कीचड़ से स्कूली बच्चे परेशान हैं। दादिया गांव की सरकारी मिडिल स्कूल के मुख्य गेट पर गंदगी और कीचड़ का अंबार है। स्कूली बच्चों को इस कीचड़ से होकर ही गुजरना पड़ता है। रेल दोहरीकरण के कार्यों का अवलोकन के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे के जीएम विजय शर्मा ने जोधपुर लूनी रेलखंड का दौरा किया और चल रहे काम पर संतोष जाहिर किया। इस मौके पर रेल संगठनों के पदाधिकारियों ने भी उनसे मुलाकात की और 21 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा। लंबे समय से लोगों की परेशानियों का सबब बनी महेशपुरम आवासीय कॉलोनी अब विकसित होने जा रही है। नगर परिषद द्वारा इस कॉलोनी का निर्माण कर भूखंड आवंटित कर दिए गए थे, लेकिन किसी ने तब इसकी सुध नहीं ली। देश भर में आम जन को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में राजस्थान हाईकोर्ट के नए भवन में जस्टिस वीरेंद्र कुमार विधिवत रूप से शुभारंभ करेंगे। श्रीगंगानगर में 13 जीबी गांव के पास आरडी 103 पर करणी जी नहर में कटाव आ गया। करणी जी नहर में 10 से 15 फीट के कटाव की वजह से नहरी पानी चारों तरफ फैल गया और कई बीघा भूमि जलमग्न हो गई। पोखरण के देवलपुरा में स्थित नामी शक्तिपीठ श्री चंदू माता की बड़ी चौथ से पहली रात्रि को भव्य भजन संध्या और महाकवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। श्रीगंगानगर की पुरानी आबादी स्थित राजेंद्र चिल्ड्रन अकेडमी में जिला स्तरीय छात्र छात्रा रोल बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाली जिला स्तरीय छात्र छात्रा रोल बॉल प्रतियोगिता में श्रीगंगानगर जिले की विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं भाग लेंगे और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। भीलवाड़ा के महिला थाने में दिए गए परिवाद को उठाने का दबाव बनाने के लिए पति ने पत्नी पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। झुंझुनू के चिरावा में गुर्जरों की ढाणी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। झगड़े में एक पक्ष की 4 महिलाएं घायल हो गई। लंबे समय से दोनों पक्षों में विवाद चल रहा था। एक्शन मोड में है उदयपुर की स्पेशल पुलिस। सटोरियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार छापेमार कार्रवाई कर रही है। ढाबे पर सट्टे की पर्चियां काटते हुए 4 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जयपुर में अवैध खनन की गतिविधियों के खिलाफ फिर से अभियान चलाया जा रहा है। 3 दिन तक चलने वाले माइंस और पुलिस विभाग के संयुक्त अभियान के पहले ही दिन अवैध खनन में लिप्त 13 से अधिक वाहन जब्त किए गए। दाई मुख्य नहर में रेलवे ब्रिज के पास एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिला। शव पिलर पर फंसा हुआ था। नगर निगम की गोताखोर टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को नहर से बाहर निकाला और पुलिस के सुपुर्द किया। गरीब लोगों को 8 रुपए में भरपेट खाना खिलाने के मकसद से शुरू हुई इंदिरा रसोई योजना की प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है। हाल यह है कि अब आम लोगों के साथ साथ विदेशी पर्यटक और अमीर लोग भी यहाँ खाना खाने आने लगे हैं। 8 रुपए में खाना खाकर विदेशी पर्यटकों ने इस योजना के लिए सीएम गहलोत की तारीफ की है। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने धार्मिक यात्रा को रवाना किया। 4 बसों से खाटू श्याम धाम भेजे गए श्रद्धालु।
खबर जयपुर